आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे श्रम निरीक्षक लेबर इंस्पेक्टर का जो पोस्ट आया हुआ है और उप निरीक्षक, ये दोनों का जो पोस्ट आया हुआ है हम लोग टारगेट करेंगे इस वीडियो पे कि आप एक बार पे इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, और क्या था मतलब विगत वर्षों में कैसे क्वेश्चन आए थे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या सिमिलैरिटी है इसका शिक्षक और सहायक शिक्षक के साथ, और अगर आपको शिक्षक सहायक शिक्षक साथ में श्रम निरीक्षक का तैयारी साथ में करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये सारी जो मुख्य चीजें हैं, मुख्य विषय है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि श्रम निरीक्षक का पेपर कैसे आया हुआ था, लास्ट टाइम पे कितने क्वेश्चन आए हुए थे और कौन कौन से टॉपिक थे जहां से आपके क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो मुख्य विषय ये होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको एक पैटर्न भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करना है इसका। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहले हम लोग एक नोटिफिकेशन के साथ, जो कि अपने को देखने को मिला। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं इस नोटिफिकेशन को व्यापम के साइट पे खोज रहे हैं। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट है, अभी समझिएगा इसको। ये एक एडवर्टाइजमेंट है, अभी जनसंपर्क विभाग ने इसको निकाला हुआ है। अभी जब से आपका फॉर्म भराना शुरू होगा उसके बाद ये जो रहेगा नोटिफिकेशन, सिलेबस, विभागीय नियम, सारी चीज़ें आपको व्यापम के वेबसाइट में देखने को मिलेगी। तो अभी सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये आ चुका एडवर्टाइजमेंट, तो उन्होंने क्या किया, पुराना जब 2018 में पेपर हुआ था तो वहाँ से सारी चीज़ों को कलेक्ट करके कंपाइल करके आपके तक लाया जा रहा है, ताकि आप जो रहेंगे समझ पाए कि मतलब इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, सिलेबस क्या था और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। अभी अगर हम लोग देखें तो सहायक श्रम पदाधिकारी, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अनारक्षित अज्जा और अजजा, एसटी और एससी, तो यहाँ है आपके पास 4 पोस्ट और इनका ग्रेड पे बहुत बेहतरीन है। अगला श्रम निरीक्षक लेबर इंस्पेक्टर, जो कि यहाँ पे एसटी पे 4 है, अनारक्षित में आप जाएंगे तो 6 पोस्ट है। ऐसे आप जब टोटल करेंगे तो आपको टोटल 34 पोस्ट देखने को मिलते हैं। अब 34 पोस्ट कम नहीं होता, 34 पोस्ट अच्छे खासे हैं। जो क्या है, जो तैयारी कर सकता है, जो अपने आप को प्रूफ करेगा, वो इस पोस्ट को लेके जाएगा। तो 34 पोस्ट अच्छे खासे पोस्ट है। अभी आपको और तैयार रहना, ये तो ओपन वैकेंसी है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका एक ओपन वैकेंसी है। अब ओपन वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी भर सकता है, कोई भी इस एग्जाम को भर सकता है। इसके बाद आपका हॉस्टल वार्डन, आरआई, ये सारे एग्जाम भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उसका भी हम लोग देखेंगे अलग से सेपरेट कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, इसको तो आपने चलिए देख लिया कि 34 पोस्ट के लिए निकला हुआ है और ये अलग अलग आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि किसको कितना कितना पोस्ट रिजर्व किया हुआ है। जैसे अनारक्षित के लिए 13 किया हुआ है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए आपका 11। तो ऐसा करके आपका अलग अलग करके विभाजित किया हुआ है। हम लोग एक बार बात कर लेते हैं किसका, शिक्षक और सहायक शिक्षक, क्योंकि सहायक शिक्षक का 12,000 और शिक्षक सहायक शिक्षक मिला के 12,000 पोस्ट है व्याख्याता के साथ में। आप एक बार इनका सिलेबस को देखिएगा तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि लेबर इंस्पेक्टर में क्या है। देखिए यहाँ पे सामान्य हिंदी मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है, गणित मिल रहा है, पर्यावरण है, कंप्यूटर है, सामान्य ज्ञान है। इधर भी आपको लगभग सेम चीज़ें देखने को मिलेगी, मिल गई, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को देखिए, 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक आइए, यहाँ पे भी 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक आइए। यही सिलेबस आपका लेबर इंस्पेक्टर का है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अगले स्लाइड में, इसको भी डाल के रखा हुआ है। तो लेबर इंस्पेक्टर हो गया या लेबर ऑफिसर हो गया, सेम यही सिलेबस है। क्वेश्चन पूछने के पैटर्न पे अंतर होगा, डेफिनेटली होगा। अब जब आप सहायक शिक्षक के लिए आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को जब आप ऐड कर देते हैं ना, तो आपका सहायक शिक्षक और शिक्षक तैयार हो जाता है। तो आपका जो रहेगा लेबर इंस्पेक्टर या लेबर ऑफिसर, ये जो रहेगा ये 150 क्वेश्चन का होता है, 150 एमसीक्यूज आते हैं और 1 नंबर का 1 मिलेगा आपको, और 3 भाग में होते हैं मेनली। 3 भाग में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जीएस का पोर्शन, तो जीएस का पोर्शन आपको देखने को मिलता है भाग 1, जिसपे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 80। इसमें सीजी का जीएस और इंडिया का जीएस दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे भाग पे आ जाएगा आपका कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर जिसको हमने कल के एमसीक्यूज में किया था, उसको जरूर देख लीजिएगा, 20 नंबर का यहाँ आ गया। उसके बाद तीसरा आपका योग्यता परीक्षण, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग ये देखने को मिलेगा और इसके लिए आपका 50 नंबर है। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा व्यापम के पैटर्न पे ये 150 नंबर का होता है। तो यही सारी चीज़ें तो हैं यहाँ पे। आपको हिंदी इंग्लिश भी है ना, आपका योग्यता परीक्षण पे आपका हिंदी इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगा। भाषा संबंधी भी रहता है, मैथ्स रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश। यहाँ पे भाषा बी ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, भाषा संबंधी।
तो हिंदी और इंग्लिश भी आपको देखने को मिलता है। तो हिंदी मिल गया, इंग्लिश मिल गया, गणित मिल गया, सामाजिक अध्ययन भी है ही, कंप्यूटर भी है ही, सामान्य ज्ञान भी है ही। तो यही आपका सिलेबस है। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो एन डेप्थ पे जाके ये सारे पोर्शन को प्रिपेयर करिएगा, ताकि आपका सहायक शिक्षक, शिक्षक और लेबर इंस्पेक्टर दोनों तैयार हो। तो जो सहायक शिक्षक और शिक्षक वाले उनको तो बेनिफिट है, ओपन एग्जाम है, आप लोग भी भर सकते हैं इसको। अब आइए एक बार हम लोग देखते हैं लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर का सिलेबस। तो थोड़ा सा ये आपका लाइट कम होगा इस पर, लेकिन आप समझ जाएंगे इसको। यहाँ पे देखिए, सामान्य अध्ययन, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, दोनों हो गया, जनरल स्टडीज बोलते हैं इसको। ये है आपका 80 नंबर का, मतलब इंडिया का पोर्शन और छत्तीसगढ़ का पोर्शन 80 नंबर का वेटेज रखता है। अच्छा, इसमें नीचे आप देखेंगे, ये देखिए ये वाला पोर्शन छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटनाएं, हम लोग मंथली करंट अफेयर डाल रहे हैं। तो मंथली करंट अफेयर आप देखना शुरू कर दीजिए, अगले महीने आपको कंपाइल करके 6 महीने का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ये रहा देखिए समसामयिक का। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर। तो ये सारे पोर्शन मिला के आपका 80 मार्क्स होता है, मतलब इंडियन जीएस और सीजीजीएस मिला के 80 मार्क्स। ये कब का सिलेबस है? तो ये 2018 का सिलेबस है। बदलाव आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यही आपका सिलेबस देखने को मिलने वाला है। उसके बाद इधर है आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर 20 मार्क्स। अब कंप्यूटर उतना कोई हार्ड होता नहीं है, कंप्यूटर वही है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अगर इसको चाहते हैं तो मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको जाके नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक जो रहेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। तो कंप्यूटर मिल गया आपको यहाँ पे। कंप्यूटर के बाद यहाँ पे भाग 3 में देखिए आपका आ जा रहा है योग्यता परीक्षण। योग्यता में संचार कौशल, वही आपका एनालिटिकल वाला, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, मैथ्स रीजनिंग आता है, निर्णय लेने की शक्ति, सामान्य मानसिक जो कि रीजनिंग हो जाता है। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दिया है। हो गया आपका 150 नंबर तैयार। यही तो है 150 मार्क्स का। तो आपका फुल व्यापम के पैटर्न पे ये लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए बुक लिस्ट क्या फॉलो करें और क्या चीज़ों को फॉलो करें, तो इससे पहले हमने 2 वीडियो पहले एक हमने वीडियो बनाया हुआ था, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। उसका कोशिश करूंगा मैं लास्ट में आपको वो वाला वीडियो का लिंक दे दूं, तो आप वहां से जो रहेगा ना कि बुक लिस्ट निकाल लेंगे। व्यापम के सारे एग्जाम के लिए लगभग वही बुक लिस्ट आप बोल सकते हैं, सब बुक लिस्ट एक ही टाइप का ही रहता है। तो इसका तैयारी आपको कैसे करना है, अब यहाँ पे वापस आएंगे हम लोग पीछे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे कि हम लोग को तैयारी कैसे करना है। तो आपको ये जो दिख रहा है ना आपका कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, इसका मैं एक क्रैश कोर्स इस यूट्यूब में ही करवा दूंगा, और एमसीक्यूज तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। पर्यावरण अध्ययन, इसका मैं एक क्रैश कोर्स यूट्यूब में करवा दूंगा। ये 2 चीज़ का मैं एक क्रैश कोर्स, कंप्लीट क्रैश कोर्स, आपको अगल बगल और कुछ झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदी, इंग्लिश, गणित हो गया और सामान्य ज्ञान हो गया, तो इसका कंटिन्यू बेसिस पे एमसीक्यूज जो रहेगा आपको देखने को मिलेगा। लेबर इंस्पेक्टर पे तो बहुत ज़्यादा वेटेज है, लेकिन आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक में भी ध्यान रखना है कि सामान्य ज्ञान है, भले 10 नंबर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इस सामान्य ज्ञान में आपके जनजाति भी हैं, आपके हिस्ट्री भी है, आपके संविधान भी है, तो सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका लेबर इंस्पेक्टर भी इसके बाद एग्जाम होना है तो आपको साथ में लेके तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। और अब इसके बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि नियम और शर्तें क्या है। तो सबसे पहले तो ये किस ऑफिसर ग्रेड का है, तो ये 3rd क्लास जो रहते हैं, तृतीय श्रेणी के ऑफिसर, उस क्लास का ऑफिसर रहता है। यहाँ पे देखिए ऑफिसर पोस्ट है ना, ध्यान रखिएगा। सहायक श्रम पदाधिकारी, इनका देखिए ग्रेड पे 4300 ग्रेड पे है। 4300 ग्रेड पे जो रहता है ना आपका नायब तहसीलदार का ग्रेड पे होता है, तो काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है आपका। श्रम निरीक्षक और उप निरीक्षक का 2800 ग्रेड पे है। और जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखिएगा आपको दिख जाएगा 70 80 90 वाला, कि 70 80 90% हम लोग जो रहेगा पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल ऐसा करके काट करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, 30% 20% और 10%। और सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा था वो आ रहा था कि क्या क्राइटेरिया क्या है भाई, तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है, किसी भी स्ट्रीम से आपको होना है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट। सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक करिए या श्रम उप निरीक्षक करिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आयु सीमा क्या है, तो आयु सीमा है 1 जनवरी 2018 बोला हुआ था, अभी आपका लिखाएगा देखिएगा 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपको 21 वर्ष का होना है
और अधिकतम कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष बोला हुआ है, लेकिन 35 वर्ष नॉर्मल बोला हुआ है। फिर एसटी, एससी, ओबीसी या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो वो सब लगा के आपका 40 वर्ष हो जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है आपका लेबर इंस्पेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड और कोई भी आपके डाउट होंगे तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा ताकि आपके जो भी डाउट रहे ना उसको हम लोग क्लियर करवाएं। अब अगला सवाल आता है कि इसका तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का अपना अलग अलग तरीका सबका हो सकता है। कुछ लोग ऐसे नए लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको क्लासेस की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए हम लोग एक क्लासेस शुरू कर रहे हैं, खासकर सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए। इसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा ऐप है CGPSC संकल्प का, इससे आप जाके इस क्रैश कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्रैश कोर्स रहेगा ये। प्राइस इसका हमने 2200 रखा हुआ है, ड्यूरेशन ज़्यादा है। इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और इसी में आपको PDF भी मिल जाएगा। कुछ समझ ना आए और आपको ऐप ना मिलता रहे तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको ऐप का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब इस टेस्ट सीरीज़ का, इस जो क्रैश कोर्स है इसका क्या खासियत है। इस क्रैश कोर्स का ये खासियत है जो कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक का प्रिपरेशन तो करा ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो रहेगा ना, हम लोग जो आपका सिर्फ एक ही पोर्शन है जो बच जा रहा है, जिसको आप ऐड कर देंगे तो आपका लेबर इंस्पेक्टर तैयार हो जाता है, वो है आपका GS का पोर्शन। GS मतलब इंडिया का हो जाए, GS मतलब CG का हो जाए। अगर आप सहायक शिक्षक और शिक्षक में जो पेडागोगी है उसको हटा करके GS के पोर्शन को ऐड कर देते हैं, आपका लेबर इंस्पेक्टर तैयार है। GS के पोर्शन को आप थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और पेडागोगी के ऊपर फोकस करते हैं, आपका सहायक शिक्षक तैयार है। तो हम लोग सहायक शिक्षक, शिक्षक और साथ में लेबर इंस्पेक्टर, इसका एक कंबाइंड क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग मैथ्स के साथ, हिंदी और इंग्लिश के साथ, इसको हम लोग शुरुआत में कवर कर लेंगे। फिर सहायक शिक्षकों के लिए आपका पेडागोगी का कोर्स अलग से आएगा। तो ये था मेरे साइड से। अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे वो जो है संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। ऑफलाइन भी माध्यम से, अगर आप अंबिकापुर पे हैं तो हम लोग ऑफलाइन माध्यम से भी कोर्स जो है संचालित करते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो रहेगा वो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। तो इसके साथ हम लोग करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आपके कोई भी डाउट होंगे, कोई भी प्रश्न होंगे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग MCQ सीरीज़ का क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हम लोग एक जनजाति का सेट करेंगे, ठीक है। तो जनजाति के सेट के लिए तैयार रहिएगा और साथ में बनाइएगा। आपको पता भी चलना चाहिए ना कि आपके जनजाति के MCQs बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।